कल के प्रसंग में पूज्य आचार्य भगवान की चिंता नहीं चिंतन वाली कविता से आपको एक बहुत अच्छी विचारधारा आपको दी गई है। एक साधु और एक स्वादु, पेज नंबर 5 पर कविता जो है, साधु का जीवन कैसा है और स्वादु का जीवन कैसा है। चिंता करने वाला स्वादु होता है और चिंतन करने वाला साधु होता है। चिंता करने वाले के पास आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है और चिंतन करने वाले के पास धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होता है। ये अंतर है। साधु के पास कसायों की प्रचुरता होती है, साधु के पास, है ना, और साधु के पास कसायों की प्रसन्नता होती है, शांत। एक और उदाहरण के रूप में अगर आपसे लिया जाए, नदी के बहाव को आपने देखा है ना, जहाँ उथली होती है, पथरीली जमीन होती है, वहाँ से बहती हुई नदी जाती तो कितनी उथल पुथल होती है, खलबलाहट भी होती है ना, उथल पुथल भी बहुत होती है। लेकिन जहाँ नदी गहरी होती है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि नदी बह रही है, बिल्कुल चल रहा है शांत। गंभीरता। साधु का जीवन उस गहराई गंभीर जैसे नदी के समान होता है, बहता है, चलता है, रुकता नहीं, पर उथल पुथल नहीं है। लेकिन साधु की दशा कैसी है? उस उथली नदी के समान कि बहुत तेज चलती है, अगर कोई उसकी चपेट में आ जाए तो वो भी उसके संगे बह के चला जाता है, वो भी उसी में रम जाता है। संसार में आज तक ये बताओ, गहरी नदी वाले लोग ज़्यादा हैं कि उथली नदी वाले लोग कम ज़्यादा हैं? क्यों? धार में बहने वाले बहुत हैं और धार के मझधार से बचकर के शांत स्वभाव में रहने वाले बहुत कम है। अपने यहाँ लिखा है साधु का स्वरूप कैसा होता है। साधु के लिए कहा है, हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं तो एक पंक्ति के माध्यम से बहुत अच्छा, समता सर्वभूतेषु संयमी शुभ भावना आर्त रौद्र परित्यागा तद्धि सामायिकम मता। ये है साधु का स्वरूप, सज्जन का स्वरूप। समता सर्वभूतेषु, सभी जीवों में कैसा? अच्छे में भी समता रखो, बुरे में भी समता रखो। संयमी शुभ भावना, संयमी पुरुष की, साधु पुरुष की यही भावना होती है। अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, किसी भी परिस्थिति में हो, पर वह अपने अंदर के समता भाव को कभी छोड़ता नहीं है, इसलिए उसको साधु कहा। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, परित्यागा, आर्त रौद्र परित्यागा है, ऐसा शब्द दिया है। सबसे ज़्यादा ध्यान आत्मा को ही कर्म बंद की ओर ले जाता है। कर्म निर्जरा भी कराने वाला ध्यान है, कर्म बंद कराने वाला भी ध्यान है। अब कर्म बंद कराने वाला ध्यान कौन सा है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। कर्म की निर्जरा कराने वाला ध्यान कौन सा है? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। पाप की बंद की ओर ले जाने वाला आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, और पाप से निकाल करके पुण्य के सिंहासन पर बिठाने वाला धर्म ध्यान और
शुक्ल ध्यान। क्या चाहिए? कीचड़ में जाना है कि सिंहासन पर बैठना है? कौन चाहता है संसार के दलदल में धंसना? लेकिन हो ये रहा है कि संसार के दलदल में रहने की आदत जिन्हें पड़ गई है उन्हें अच्छा सिंहासन अच्छा नहीं लगता। एक उदाहरण देते अपन। संसार के विषयों में रह करके जीने वाला, उसको अपन ने कल यहाँ कहा स्वादु, और जो संसार से परे होकर के मात्र तत्व चिंतन की परिधि में रहने वाला है वो है साधु। अब दोनों कैसे हैं? एक ही जगह है। देखिए, एक कमल खिला है कीचड़ में। कहाँ खिला हुआ है? कीचड़ में। दो प्राणी आए, किसको क्या पसंद है? एक है मक्खी और एक है भौरा। मक्खी को क्या पसंद? कमल की सुगंध कभी पसंद नहीं आती। उसको क्या आएगा? कीचड़ का जो दलदल है, जो गंदगी है, वो पसंद आती है। लेकिन भौरे को कभी कीचड़ में बैठा देखा तुमने? भौरा बैठेगा तो कहाँ बैठेगा? कमल के ऊपर ही बैठेगा। भौरा बैठेगा तो कमल पर, लेकिन उसी दलदल में खिला हुआ कमल है, मक्खी जाएगी तो कीचड़ में भी बैठेगी। एक कमल है, दो प्राणी हैं, दोनों उसके समीप है, पर एक को दलदल कीचड़ गंदगी पसंद है और एक को उस कमल की सुगंधी पसंद है। अब पसंद समझ में आ गया। एक सज्जन पुरुष है और एक विषयासक्त प्राणी है। एक को गंदगी ही अच्छी लगती है। वैसे ही साधु की दशा यही है कि वो संसार के दलदल में फंसा होकर के रोता भी रहेगा, चिल्लाता भी रहेगा, बहुत दुखी हूँ, लेकिन उससे निकलने का प्रयास नहीं करता। जैसे मक्खी है, कभी कभार जब वो उस दलदल के लोभ में फंस जाती है तो उसके पंख है ना चिपक जाते हैं। अब होता है कि क्या करती है, अब उस कीचड़ के जाल में फंस गई है, उसको निकालना है, और जब तक उसके पंख में से वो कीचड़ दूर नहीं होगा तब तक वो उड़ नहीं सकती। जैसे अपन पुराना दोहा, माँ की गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले सिर मले, लालच बुरी बलाए, ऐसा कहा। मक्खी गुड़ के चक्कर में गई, जाकर के बैठ गई। खाते खाते हुआ एक गीला गुड़ था, गुड़ में जाकर उसके पंख क्या हो गए? चिपक गए, या वो चिपक गई। अब क्या करती है? बार बार अपने हाथ पैर चला रही है, उसको निकालने का प्रयास कर रही है, पर निकल नहीं पाती। निकल नहीं पाने के कारण से वहीं पर गुड़ में चिपक करके ये लालच बुरी बला है। यही है विषयासक्ति की दशा, स्वादु की दशा। विषयों में आसक्ति के साथ रम जाता है और आसक्ति के साथ रम जाने के कारण से उसी में ही फंस जाता है, निकल नहीं पाता। निकलने का प्रयास करता है, पर प्रयास करते करते वह पुरुषार्थ में ही, उसी में ही पूरा जीवन निकल जाए। आप लोग भी देख लो, कई लोग क्या करते हैं, बस महाराज हमारा ये काम हो जाए, मैं तो सब छोड़ छाड़ करके धर्म ध्यान में लगूंगा। ऐसा सोचते हैं कि नहीं करते? कहते हैं बस छोड़ के ये काम पूरा हो जाए, ये जिम्मेदारी हो जाए, बेटा बेटियों की शादी हो जाए, फिर तो सब छोड़ छाड़ करके क्या करना है? धर्म ध्यान करना है, सब राग द्वेष से छूटना है, ऐसा कहते हैं। जैसे ही शादी विवाह होता है, एक या दो नाती पोता आए, तो पहले तो अकेला मोड़ा को राग था, अब किसका राग हो गया? बेटे का था अकेला। अब वो सोचते हैं भाई तुम तो पिछली बार कह रहे थे कि अब सब कुछ हो गया, अब तो चलो, अब महाराज क्या करें, थोड़ी सी बस सोच ही रहे हैं, थोड़ा सा मोड़ा के यहाँ भी थोड़ा सा मोड़ी,
ये बेटा बिटिया हुआ है, छोटा है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर जाएंगे। परेशान होता है बेटा बहू। सबसे ज़्यादा एक कहावत चलती कि मूल से ज़्यादा ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है ना। वही दशा है संसारिक दशा। रागी का राग कभी अंत नहीं होता। जितना जितना तुम सोचोगे उतना उतना और बढ़ता चला जाता है। जैसे चक्रवर्ती ब्याज जो बढ़ता है ना, चक्रवर्ती ब्याज का कभी अंत नहीं होता, वैसे ही राग की दशा भी ऐसी है। जितना जितना बढ़ाओ उतना उतना और बढ़ता चला जाता है। इसलिए संसार में अगर आर्त ध्यान रुद्र ध्यान की परिणति में कहोगे तो कहा गया मक्खी की तरह जीने वालों का कभी कोई अंत नहीं होता। बनो तो भौरे जैसे बनो, अच्छाई को ग्रहण करने की कोशिश करो। भौरा बिल्कुल सम्यक दृष्टि की तरह है, जाकर के उसमें जाएगा, अच्छे से पराग कण को सेवन करेगा और आकर के आनंद की अनुभूति करता है। सम्यक दृष्टि भी तत्व चिंतन करता है, राग देश में रहता है। इसी संसार में जिसमें आप हो, इसी कर्म भूमि में जिसमें आप हो, इसी कर्म भूमि में आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक का क्या हुआ, जन्म हुआ है। वे भी यहाँ पर आप जैसे ही जन्मे, आप जैसे ही रहे, आप जैसे ही उन्होंने सारे कर्म किया, लेकिन उनको क्या हुआ, वे आपसे ऊपर उठ गए, भगवत पद को प्राप्त कर गए। और अभी हम उस भगवत सत्ता से कोसों क्या योजना मुझे राजू से कितने हैं, 14 राजू। यहाँ से आपकी सिद्धचला की दूरी कितनी है, 7 राजू की दूरी है। कोसों दूर नहीं, 7 राजू की दूरी है। आप जहाँ बैठे हो यहाँ से सिद्ध भगवान आपसे कितने ऊपर हैं, 7 राजू, छोटा मोटा नहीं है। ऐसे इतनी दूरी पर आपका है, पर अंतर इतना है हमने आज तक अपने अंदर के स्वभाव को नहीं परख पाए। संसार के इन राग द्वेष को हमेशा, जैसे कल एक और बात है इसमें लिखा, दोनों शुभ्र हैं, एक बिंदु पर स्थित है, नीर क्षीर विवेक। कल जो बगले वाली बात आप लोगों को बताई थी, बाहर से सफ़ेद होने से आदमी के अंदर निर्मलता नहीं आ जाती। बाहर से अच्छा सफ़ेद कुर्ते वगैरह पहनने से आदमी बहुत अच्छा निर्मल होगा, बाहर की सभीति पे मत झांको, अंदर तो ये दशा है। एक किसी ने कहा था कि गोबर की मिठाई पर चांदी का वर्क लगा है। क्या लगा है, गोबर की मिठाई पर चांदी का वर्क लगा है। ऐसी आत्माओं का कभी संसार में कल्याण हो सकता है जिनके अंदर से परिणामों में लोभ लालच कसायों की विचुरता भरी पड़ी हो, और बाहर से अच्छे सफ़ेद कपड़े पहन लो बगले जैसा, अंदर से तो कलुषता भरी पड़ी है, जीवों का इंतजार कर रहा है कि कब मछली मेरे दायरे में आए और मैं अपना काम करूं। इसको कहते बगला भगत, बाहर से बिल्कुल साधु जैसा खड़ा है एक पैर पे। इसलिए बाहर की सफेदी से कल्याण होने वाला नहीं है, अंतरंग की निर्मलता से ही कल्याण होने वाला। बाहर से काला हो चलेगा, लेकिन अंतरंग इसमें कालापन नहीं होना चाहिए। अंतरंग में निर्मलपना हो, नियम से अपना कल्याण हो सकता है। वही है कि बाहर से सब हैं, लेकिन नीर क्षीर विवेक के बिना अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये सोचना हमें बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए हितकर कितना है, अहितकर कितना है, मेरे साथ क्या जाएगा बताओ। एक सूत्र दिया जाए, सोचो साथ क्या जाएगा, विचार करो मेरे साथ क्या जाएगा। मैं जो जोड़ रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरे साथ में कितना लेकर के जाऊंगा। हाँ,
पर जो जोड़ा है, इसके निमित्त से जो तुमने पुण्य पाप जोड़ा है, वो तो तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी दुनिया की संपत्ति कुछ भी साथ नहीं जाएगी। वो तो यहीं पर है, यहीं पर रहने वाली और यहीं पर रह करके छूटने वाली है। हम उसको छोड़े ना। इसलिए एक चिंतन है, तत्व का चिंतन करने वाला है साधु, और दुनिया का चिंतन करने वाला है साधु। आप साधु का जीवन जी रहे हैं कि साधु का जीवन जी रहे हैं? देखिए, साधु भी भोजन करते हैं और आप भी भोजन करते हो। भोजन करने का दोनों का तरीका अलग अलग है। आप भी रोटी दाल रोटी खाते हो, साधु भी दाल रोटी खाता है, लेकिन खाने का तरीका दोनों का अलग अलग है। एक स्वाद के लिए खाता है और एक अपना स्वास्थ्य के लिए खाता है, कि भाई शरीर चलता रहे, इसको डीजल पानी मिलता है, रसद पानी खाद पानी मिल जाए तो इसका जीवन क्या रहेगा, चलाना है, शरीर को स्वस्थ बनाना है, इसके लिए साधु का भोजन करना है। लेकिन भोजन करते हुए उसका भजन की ओर दृष्टि, मुझे रत्नत्रय की आराधना करना इसलिए भोजन करना है। पर आप भोजन करते, अरे मुझे दुनिया के बहुत सारे काम है इसलिए हमें भोजन करना है। कितनी बार करना है, ये तो नियम है ही नहीं। अच्छा, ये आप लोगों को भोजन का नियम तो बना लेते हैं और नहीं बनाते तो क्या होता है, कभी भी हो कम से कम इतने तो अपने आप को मर्यादित तो बना लें कि मैं कितनी बार भोजन करूं, कितनी बार खाऊं पीऊं। कि कल जैसी कहानी कि भाई वेश भाव में मनुष्य पर्याय में तो खाने पीले जब चाहे जितना चाहे जैसा चाहे जब चाहे खाओ। तो भाई तुम में और उन जानवरों में अंतर क्या हो गया? वे भी जहाँ दिखता है तो मुंह मारते रहते हैं। हाँ, ये बात निश्चित। एक बार लिखा कर्म सिद्धांत, जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं अपन उनसे कहो कि भाई ऐसा छोड़ो, बैठ एक दो बार नहीं महाराज वो आदत में नहीं है हमारी। जब देखो जब थोड़े जा किचन में जाते और जैसे कछु हाथ लगा जो कछु से मुंह में डाल देते हैं, है ना, वहाँ इधर उधर तो कुछ दिखाओ और वो आदत में मुँह जो शांति से बैठ नहीं सकता। तो मैंने कहा लगता है तुम्हारी कोई ट्रेन गति का बंद हो गया, जैसे गाय भैंस बकरी आदि दिखी जहाँ कहीं पत्ती दिखी जल्दी मुँह मार देती है।